जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो होते हैं और साथ में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए। हमारे सभी यूट्यूब के दर्शक मित्रों को होली की खूब खूब हार्दिक बधाई। हैप्पी होली और हैप्पी धुलेहटी। दर्शक मित्रों, यह वर्ष का अब अंतिम दिन कहा जाएगा और होलिका का यह महापर्व, आज होलिका दहन का पर्व है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरू करेंगे पहले आज के पंचांग से, फिर जानेंगे होलिका दहन किस समय आपको करना है और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या रहेगा आज का राशिफल और क्या रहेगा आज का टिप्स। तो दर्शक मित्रों, सबसे पहले आज शुरू करते हैं। पहले हम आज का पंचांग, आज विक्रम संवत से पहले हम जानेंगे भगवान की स्तुति। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां छिद्रोरुबाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, 20 संवत 2550। दिनांक की बात करें तो आज 24/3/2024 और इतवार का दिन है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है और जो 14:10 तक 9:14 तिथि रहेगी, 9:56 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा। आज रात में पूर्णिमा होने से होलिका दहन का पर्व आज होगा। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रहेगा 7:40 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग आज गंड है 20:34 तक। इसके बाद पृथ्वी योग का प्रारंभ होगा। करण आज बिष्टि रहेगी 23:14 तक और इसके बाद भव करण का प्रारंभ होगा। राशि आज की कन्या रहेगी, यानी पहले सिंह राशि है जो 14 बजे तक है और 14 बजे के बाद कन्या राशि का प्रारंभ होगा। इसलिए होलिका दहन यानी होलाष्टक आज समाप्त हो जाएगा। होलिका दहन के बाद रात में होलाष्टक खत्म होगा। होलिका दहन का पर्व आज ही मनाया जाएगा। सामान्य नियम है कि भद्रा में होलिका दहन नहीं होता। सिंह राशि के भद्रा पृथ्वी पर होती है, इसलिए होलिका का दहन का पर्व जो है वह आज मनाया तो जाएगा, लेकिन शाम को 6:54 से लेकर और 7:54 तक भद्रा की पूंछ काल रहेगा। उसी समय होलिका दहन आप कर सकते हैं। इसके बाद भद्रा का मुख पृथ्वी पर आएगा, इसलिए वह समय जो है वो होलिका दहन का नहीं है। कुछ जगह पंचांगों में लिखा हुआ है, कन्या राशि है इसलिए होलिका दहन आज कर सकते हैं, बात सही है। लेकिन उसमें एक परिहार मतलब यह चीज होती है कि आज शुरुआत की जो राशि है, पूर्णिमा जो है हमारी, वो पूर्णिमा का वो जो पर्व है, वह पर्व वास्तव में 9 बजे से शुरू हुआ है। इसलिए भद्रा पूर्णिमा में और सिंह राशि में प्रारंभ हुई है, इसलिए वह भद्रा पृथ्वी पर रहेगी। भद्रा 23:23 पर पूरी होगी। इसके बाद आप 12:23 रात के पहले आपको होलिका दहन कर सकते हैं। भद्रा रहित अगर तिथि में करना है तो 12:23 के बाद निश्चित काल प्रारंभ होगा, उसमें होलिका दहन नहीं होता। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया कि पूर्णिमा में होलिका दहन कब करेंगे। और नियम यह है कि वास्तविक रूप से प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में ही होलिका दहन होता है। जो हमारा शाम का 6 बजे वाला समय, 6:54 वाला समय सही है, उसी में हमें करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम क्या रहेगा आज का राशिफल। पहले मेष राशि से, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
मन की इच्छाएं मन में न रह जाएं, इसका ध्यान देने की जरूरत है। कुछ योजनाएं आपने बना रखी हैं, योजनाओं में आपको सफलता मिले और आप अपने योजना आयोजन में आगे बढ़ें, यह प्रार्थना भगवान से जरूर करें। क्योंकि नए नए काम जो आपने लिए हैं उन कार्यों में आपको सफलता तो मिलेगी। थोड़ा मानसिक चिंता और टेंशन जरूर बन सकता है आपको, और खास तौर पर पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। यह समय थोड़ा परेशानी वाला जरूर है। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी अथवा नए प्रेम संबंध बनने की भी संभावना बन रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, और खास तौर पर अगर कोई पैसों का लेन देन वगैरह के प्रश्न है तो उसमें जरा दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि दिए हुए पैसे लौटे ऐसा नहीं दिख रहा है। कोर्ट कचहरी वगैरह में मैटर अगर पड़ी हैं तो उनमें आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार वगैरह से जरा दूर रहने की जरूरत दिखाई दे रही है। आज उपाय के रूप में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे, गरीब को भोजन कराएंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृषभ राशि व वो अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका दिन शुभ सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ आपके जमीन मकान संबंधी प्रश्नों के सॉल्यूशन आते हुए दिखते हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। साथ में पिता के साथ का जो संबंध था वह तो अच्छा ही दिख रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार आपका अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है। स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, तो खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, आज जरूर मित्रों व्यसन से आप दूर रहिएगा और कोई गलत काम बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर आज जल्दबाजी में और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करेंगे। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके दिन की शुरुआत तो अच्छी है। समय भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो वहां भी आज आपका दिन वातावरण बढ़िया सुधरता हुआ दिखेगा। प्रेम संबंध आपके भी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खास तौर पर अगर ये आप शेयर बाजार वगैरह का कोई काम कर रहे हैं तो जरा उससे थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। आज प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है, और शादी संबंध की कुछ बातें जो बंद हो गई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होंगी, और खास तौर पर संतान प्राप्ति का योग जरूर बन रहा है। जो नव दंपति हैं उनको अच्छा आयोजन बन सकता है। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ और सुंदर है। शेयर बाजार से जरा सावधान रहिएगा। क्या करना है, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब देखते हैं हम कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और अच्छी है। यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है। माता पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। बीमारी वगैरह जो चल रही थी, पुरानी बीमारी में भी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कुल मिला के समय अच्छा दिख रहा है। क्या करेंगे, तो जल्दबाजी में किसी के जामीनगिरी मत लीजिएगा, किसी की आप जमानत न लेना, और खास तौर पर आर्थिक जमानत बिल्कुल नहीं। उपाय के तौर पर आज आपको ओम होम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब दर्शक मित्रों जानते हैं हम सिंह राशि म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। थोड़े से काम को लेके आप कभी कभी उद्विग्न हो रहे हो। आज सुबह से ही आपको गुस्सा और आपके कार्यों में थोड़ा सा अ, मतलब उचाट लगता हो ऐसा दिखता है। सावधान रहने की जरूरत यह है कि कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान आपको देना है। माता पिता के साथ का संबंध तो अच्छा है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन शुभ और सुंदर है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे सावधान रहिएगा, क्योंकि नुकसान की संभावना है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। उपाय के तौर पर आज आपको किसी भी शिव मंदिर में चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा।
चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति को देखें तो अच्छा समय दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसों का व्यय न हो इसका ध्यान देना है, यानी खर्च से इनकम इनकम और खर्च को आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। खास तौर पर अगर शेयर बाजार या अन्य बाजारों में या सट्टा बाजारों में आपके पैसे लगे हैं, तो जरा पैसे अगर निकल रहे हैं तो निकालने का प्रयत्न जरूर करिएगा, क्योंकि समय थोड़ा सा कमजोर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से उसके गुण दोषों को जरूर देखना है। जिस वस्तु में इन्वेस्ट करना है उसका आपको अनुभव जरूर करना है। माता और पिता के बीच के संबंध तो अच्छे दिखाई देते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। शादी संबंध की बातें आएंगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करनी है। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन एक बात का ध्यान यह देना है कि कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। अगर आप किसी व्यसन में पड़े हैं तो व्यसन से दूर रहने की भी जरूरत है। आपके कुछ ग्रह गोचर ऐसे हैं कि गलत काम में आपको डाल रहे हैं, तो गलत काम से हमें दूर रहने की भी जरूरत है। योजनाएं वही बनानी चाहिए जो योजनाएं सफल हो सके। केवल हवा हवाई की बातें करना भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे, तो आज शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब वृश्चिक राशि न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर है। मन की मुरादें पूरी हो रही हो ऐसा आपको योग बन रहा है। खास तौर पर आपके विरोधी पार्ट आपको लिए वास्तविक रूप से नुकसानदेह सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन पैसों का लेन देन से आपको भी दूर रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई पुरानी बीमारी है, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आप, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं धनराशि भड़ा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय सुंदर और बढ़िया रहेगा। आपके लिए यात्रा और प्रवास का योग भी आपका बन रहा है, और जिसको आपको आप जो भी काम कर रहे हैं उन कार्यों में आपके लिए सफलता जरूर मिलेगी। माता और पिता के बीच के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा। खास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा, और किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा। कोई कागजात सही वगैरह करनी है तो जरा पढ़े बिना सही बिल्कुल न करिएगा। और स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना होगा, तो आज भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम हम जुम शाह मंत्र का जप करिए। काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूर करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन यात्रा वगैरह जाना पड़ सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है। जिनको आपने अपना समझा था, शायद उनके द्वारा थोड़ी सी दिक्कत आती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो नए कार्य को आप थोड़ा संभाल के करेंगे और समझ के करेंगे, यह जरूरी है। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे। और खास तौर पर आज आपको घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है।
यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कुछ आपके बड़े काम, जो काम बिगड़े हुए थे, वे काम बनते हुए नज़र आएँगे। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हो, संतान के करियर को लेके आपके मन में टेंशन बना हुआ है और वह बना रहेगा। शत्रु वर्ग आप पर हावी हो रहे हैं, पुराने पैसे जो दिए हुए थे वे पैसे वापस नहीं लौट रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर आपके घरेलू वातावरण में यानी भाइयों-भाइयों के बीच में जो मनमुटाव जैसी स्थिति थी वह कुछ सुधर रही हो ऐसा दिखता है। पति-पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, विदेश यात्रा वगैरह में आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या करना हैगा? तो घर में आप घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का महत्व का टिप्स। अगर आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है तो यह उपाय जरूर करिएगा और आज होलिका दहन के दिन यह उपाय अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से आपके मतलब नौकरी में प्रमोशन मिलना और आपके लिए प्रगति होना यह सुलभ हो जाएगा। उपाय कोई बहुत बड़ा कठिन उपाय नहीं है, नॉर्मल उपाय है। इसके लिए आपको गोमती चक्र ले आने हैं 7 और सातों गोमती चक्र के साथ-साथ 7 कमलगट्टे और 7 जो है हल्दी के गांठ, संभव हो तो नाग केसर के थोड़े बीज उसमें डालना है, नहीं है तो केसर भी डाल सकते हैं। 7 सिक्के यानी पैसे 7 रुपए के अलग-अलग उसमें डालकर आपको एक लाल वस्त्र में रखना है और ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात इस मंत्र का प्रयोग करना है। जितनी माला हो सके 11 माला कम से कम करके और रात में इस पर धूप दीप नैवेद्य देकर उसका पूजन करके इसकी गांठ बांध कर और आपको अपने तिजोरी में या जहां पर पैसे रखते हैं वहां पर आप रख सकते हैं। ऐसा रखने से आपके घर में बरकत अवश्य आएगी। और 7 गोमती चक्र और लेकर और उन गोमती चक्रों को अपने मस्तक से उबार कर और जलती हुई होलिका में संध्या टाइम जब भी होलिका प्रकट हो रही हैं उस समय उसमें डाल दिया जाता है। ऐसा डालने से आपके शरीर के कोई भी प्रकार की अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वह ऊर्जा खत्म होगी, तो आपकी नौकरी वगैरह के प्रमोशन मिल जाएंगे। तो करिए यह उपाय, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।